हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर मनोज उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच से। तो जैसा कि हमारे इंजीनियर्स की एस्टिमेशन की क्लास एंड हो चुकी है और इनका आज प्रेजेंटेशन सेशन है जिसमें कि इनको टॉपिक्स दिए गए थे जो कि ये प्रेजेंटेशन रेडी करके लाए हैं। तो एक एक करके ये अपना प्रेजेंटेशन यहाँ देंगे और जो भी इनको टॉपिक्स दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया है तो उसको एक एक करके बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और आप भी इन वीडियोस के थ्रू अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Good morning everyone. My name is Devin Singh. I am from Lucknow. Today I stand before you to speak on the topic history of cement and box compound. So पहले हम लोग बात करते हैं सीमेंट होता क्या है। सीमेंट एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है जो कि हमारे सैंड और कोर्स एग्रीगेट को बाइंड करने का काम करता है। और वो क्या करता है, कोर्स एग्रीगेट और सैंड को जो उसके बीच में वॉइड आता है उसको फिल करने का भी काम करता है। सीमेंट मटेरियल जो है हमारा मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का भी काम करता है। अब हमारी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ये है सीमेंट की, जो रोमन के लोग थे वो लोग लाइम और क्ले जो है उसका यूज़ करते थे बिल्डिंग मटेरियल में, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लाइम क्या होता है, चूना होता है, क्ले हमारा मिट्टी कह सकते हैं या बालू कह सकते हैं, ये होता है। तो जो एक थे इंग्लैंड के थे जोसेफ एस्पेडीन, उन्होंने 1824 में इसका इन्वेंशन किया था सीमेंट का। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था स्टोन रॉक, बहुत इंग्लैंड में रहते थे तो स्टोन रॉक को उन्होंने पहले माइन किया, स्टोन रॉक को माइन किया, माइनिंग प्रोसेस में डाल करके फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। फिर इसका क्रश किया, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं कैल्सिनिंग प्रोसेस। कैल्सिनिंग प्रोसेस करने के बाद इसको हम लोग बर्निंग के लिए डाल देते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको बर्निंग के लिए डाल देते हैं। बर्निंग के बाद क्या होता है, इसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, तो हमें एक फाइन पाउडर जो रहता है उसी को सीमेंट कहते हैं। अब क्या है कि सीमेंट जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे नाम बढ़ता रहा, तो इसको नाम दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट। इसके पीछे भी कहानी है, इसके पीछे ये कहानी है कि ब्रिटेन में एक शहर था पोर्टलैंड, तो वहीं पे ये इन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट नाम दे दिया गया। फिर हमारा बॉक्स कंपाउंड, बॉक्स कंपाउंड आया कहाँ से, जो हम लोगों की सीमेंट की प्रोसेस है उसमें जो बर्निंग होता है सीमेंट में रॉ मटेरियल, तो जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है उसको हम कहते हैं बॉक्स कंपाउंड। तो बॉक्स कंपाउंड में है क्या खेल, बॉक्स कंपाउंड में ये है कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग किल्न में डालते हैं। किल्न में डालने के बाद क्या होता है, उसमें फ्यूज होता है, फिर इंटरमिक्स होता है, जिससे हमें एक कंपाउंड मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड 4 तरह के होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो इसमें भी 4 तरीके के क्या होते हैं। इसमें एक प्रोसेस होती है HOH, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बहुत मेन रोल प्ले करता है इनमें। इसका काम क्या है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फाइननेस पे। फाइननेस किसकी, सीमेंट पे। मान लो अगर ज़्यादा फाइन होगा हमारा सीमेंट तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो वाटर के कांटेक्ट में जल्दी आएगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है HOH के, ठीक है। और HOH में होता क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, तो जैसे सीमेंट है तो सीमेंट प्लस वाटर, अगर वाटर से ऐड होता है तो जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, और जो हीट रिलीज होती है उसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल देते हैं। तो इसमें क्या था, पहले हमने कहा था कि टाइप में C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा तेज होता है स्ट्रेंथ गेन करने में, ये 1 से 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है बाकी के अकॉर्डिंग, और यही हमारा मेनली यूज़ होता है। इसमें क्या है कि हमारा ये कोल्ड वेदर में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि कोल्ड वेदर में मॉइस्चर रहता है, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया रोल उधर करता है। इसका जो एनर्जी होती है वो होती है 500 अप्रॉक्स होती है, 500 जूल पर ग्राम। और जो सेकंड होता है हमारा वो होता है डाई कैल्शियम
सिलिकेट, उसकी 260 जूल पर ग्राम होती है एनर्जी। वो हमारा अधिकतर ब्रिज और डैम के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा आता है थर्ड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, वो हमारा वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट होता है और वो हमारा क्विक सेट, जो उसका सेटिंग टाइम वो होता है वो जल्दी हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। इसलिए हम लोग उसमें एक रिटार्डर का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है जिप्सन। उसको 2-3% यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे क्विक सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर दे। फिर हमारा चौथे नंबर पे आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये हमारा वर्स्ट सीमेंट प्रॉपर्टी होता है क्योंकि ये हाइड्रेट रैपिडली होता है और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 जूल पर ग्राम होती है। और ये हमारा जो थर्ड था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ये हमारा कोई भी वो स्ट्रेंथ नहीं देता है कंक्रीट को। यही था मेरा टॉपिक। थैंक यू। Good morning, engineers. My name is Shahrukh Khan. I am from district Unnao. I have done my BTech JMI University in New Delhi as a civil engineer. मेरा आज का टॉपिक है फाउंडेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, हम लोग हंसते खेलते समझेंगे इसको, यानी कि समझना, अच्छे से समझना है ना, बहुत मान लो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा एक। तो फाउंडेशन इसे मान लो एक ट्री है हमारा। कभी सोचा है ये ट्री मान लो इतनी हवा चलती है, ये क्यों टिका रहता है? कभी दिमाग में आया होगा क्यों टिका रहता है? क्योंकि इसके रूट्स, जड़ें इसको रोक के रखी है। जहाँ मान लो एक ऐसी लिमिट आएगी वो गिर जाएगा, मगर हद तक ये रुका रहेगा। ऐसे ही हमारी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग को हमें ये सोचना होता है कि ऐसी बिल्डिंग बनाएं कि कभी फ्यूचर में कहीं विंड का लोड लगे या मान लो कभी भूकंप आए तो हमारा सहन सके। उसी के बेसिस पे हम फुटिंग लेते हैं, उसी की बेसिस पे हम फुटिंग लेंगे। और हर कंडीशन अलग होगी फुटिंग की। कहीं पे ऐसा भी होगा कि बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी सॉइल्स की, वहाँ फुटिंग अलग होगी। तो और कहीं ऐसा होगा कि हमारी अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल जाती है, जैसे हमारी नॉर्मल जगह है, यहाँ पे अच्छी है, मान लो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल फुटिंग ले लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन तो समझिए क्या है फाउंडेशन। अब या ऐसा कह लो कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेंगे इसके बेस में, वही मान लो हमारा फाउंडेशन है। जो बिल्डिंग का लोड मान लो जितना हमारा बियर कर सके नीचे, तो वही है। तो फाउंडेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक शैलो, एक डीप। कि हम कैसे पहचाने हैं कि हमें शैलो कहाँ पे लेना है, फाउंडेशन का, ये डीप फाउंडेशन कहाँ पे लेना है? तो यानी कि जहाँ हमारी जो डेप्थ होगी वो लेस देन या इक्वल विड्थ से हो, तो पहचान जाएंगे वहाँ पे हमें शैलो फाउंडेशन लेनी है। और अगर डीप है तो वहाँ हम समझेंगे कि जहाँ डेप्थ इज़ ग्रेटर देन विड्थ, वो हमारा डीप फाउंडेशन हो जाएगा। ये यानी कि थ्योरी प्रेजेंट ने बताई कि हमें शैलो कहाँ लेना है और डीप फाउंडेशन क्या लेना है। अच्छा, शैलो फाउंडेशन में कई टाइप्स आ जाती है हमारी फुटिंग। फर्स्ट है आइसोलेटेड कह लो, या ट्रेपेजोइडल कह लो, या रेक्टेंगुलर फुटिंग कह लो, यानी जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वही है। इसका जैसे मान लो शेप है ये इस तरीके का, इसे रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल। फर्स्ट फुटिंग आइसो। सेकेंड आ गया हमारा कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग। अच्छा, कंबाइंड फुटिंग क्यों लेते हैं पता है? कंबाइंड यानी कि 2 कॉलम है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। इनकी जो डिस्टेंस इन दोनों की ये पास में हो। अगर ये पास में है और नीचे हम फुटिंग ले रहे हैं तो वो एक मान लो एक आपस में मिल जाएंगी वो, या मान लो एक दूसरे के ऊपर जाए। तो इससे बेटर हम ये क्या करते हैं कि इनको आपस में ही जोड़ देते हैं कि लोड भी दोनों का एक साथ में ट्रांसफ़र हो सके और हमारा जो दिक्कत आने वाली वो भी ना हो। तो कंबाइंड फुटिंग हो गई। ये हो गया फुटिंग स्ट्रिप फुटिंग, यानी स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग अच्छा, कंबाइंड और स्ट्रैप दोनों में बस थोड़ा फ़र्क है। स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो हमारा एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। हमने मान लो यहाँ पे फुटिंग ले ली और यहाँ पे फुटिंग ले ली।
अब जब कंबाइंड में क्या होता था, उसको हम आपस में जोड़ देते थे, उनकी डिस्टेंस कम थी, मगर यहाँ पे डिस्टेंस दूर होती है, तो हम एक छोटा स्टेप बीम ले लेते हैं, जिससे हमारा यानी कि जो रेट्स है वो कम हो, मान लो खर्च कम हो, तो उनको हम बीम के अकॉर्डिंग से जोड़ते हैं कि लोड भी हमारा मान लो ट्रांसफर दोनों को हो जाए एक दूसरे में, और मान लो कंबाइंड भी हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारा है सॉरी ये स्टेप नहीं, स्ट्रिप फुटिंग था, स्ट्रिप फुटिंग। मैफ्ट कह लो या राफ्ट फुटिंग कह लो। इसमें क्या था, जितना भी हमारा मान लो बिल्डिंग का होल एरिया होता है, होल एरिया में हम पूरा यानी फुटिंग ले लेते हैं, पूरे यानी स्लैब, हाँ स्लैब कह लो या पूरे होल में। क्यों? उसकी जहाँ मान लो कहाँ पे लेते हैं, या तो बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, या तो ऐसी कई जगह मिल जाती है जहाँ में पानी मान लो पानी आ जाता है, कई सी जगह होगी यहाँ 10 से 15 फीट पे ही पानी मिल जाता है, तो फिर उस जगह पे हम ऐसा कर लेते हैं, राफ्ट फुटिंग ले लेते हैं। या हमें बेसमेंट बनाना हो तब हम राफ्ट ले लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया सैलो फाउंडेशन। अब आ गया हमारा डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन 3 पार्ट्स में होते हैं। एक सबसे पहले है पाइल फाउंडेशन और पाइल फुटिंग। अच्छा, पाइल फुटिंग इसलिए यानी कि जैसे मान लो कहीं कोई इसी जगह है रेगिस्तान, सोइल इस साइड, सोइल मान लो जहाँ सोइल है उसकी भाई बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। एक डिस्टेंस तक कि मान लो हम कहीं हमने एक जगह ली जहाँ पे सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, कुछ जगह तक मान लो 10 मीटर तक मान लो बहुत ही कम है, और फिर नीचे कुछ और है, और हमारा जो हार्डनिंग एरिया है वो कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ मीटर पे है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइल्स डाल देते हैं। जैसे ले लो बुर्ज खलीफा। अब बुर्ज खलीफा कितनी ऊंची इमारत है, और वहाँ पे क्या रेगिस्तान तो ही है, वहाँ पे यानी कि अपर एरिया था, वहाँ हार्ड एरिया थोड़ी था, सोइली था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा कि पहले पाइल्स डाली, पाइल्स डाल के फिर उन्होंने ऊपर से ले लिया था राफ्ट फुटिंग। पहले बिल्डिंग का जितना भी मान लो लोड था राफ्ट पे आता था, और राफ्ट के जरिए पाइल्स, और जो पाइल्स का जितना लोड होता था वो कहाँ तक था, हार्डनिंग पॉइंट पे, जहाँ हार्डनेस थी वहाँ तक की लोड यानी कि टिका रहता था। तभी तो आज बुर्ज खलीफा टिका हुआ है, अगर पाइल्स फुटिंग ना लेते। और ज़्यादातर मान लो कहाँ पे ये पाइल्स फुटिंग यूज़ करते हैं, हैवी ब्रिजेस कह लो, फ्लाईओवर कह लो, हैं, तो वहाँ पे हम पाइल्स यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, वेल फुटिंग जहाँ मान लो हमें वाटर है या रिवर है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो वहाँ पे एक खोखला टाइप की फुटिंग बनाते हैं, खोखले टाइप की होती है जो हम वाटर में डाल के फिर हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आगे करते हैं, वो वेल फुटिंग हो गई। पियर मान लो ब्रिजेस वगैरह या मेट्रो में यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। तो इंजीनियर से जैसा आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट कैसे अपने जो टॉपिक्स हैं उनको रेडी कर रहे हैं और कैसे अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे अगर आप भी अपनी लर्निंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 9111 001234 पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं।